कोरिया ईरान में भेज सकता है हथियारों का जखीरा। नॉर्थ कोरिया के पास है खतरनाक मिसाइलें और अमेरिका के साथ किम जोंग का पहले से ही तनाव चलता आ रहा है। किम जोंग उन बनाना चाहता है परमाणु बम, जहां बता दें आपको नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका ने लगा रखे हैं कड़े प्रतिबंध और यही वजह है कि अब हो सकता है इस मिडिल ईस्ट की जंग में किम जोंग उनकी भी यहां पर भीषण तैयारी देखने को मिल सकते हैं। बता दें आपको दर्शकों की नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की तनातनी पूरी दुनिया जानती है। वेनेजुएला पर हमला के बाद भी किम जोंग अमेरिका पर हमले उन्होंने कई बोले थे ऐसे, अब ईरान को लेकर भी किम भड़के हुए हैं। ऐसे में किम जोंग ईरान को हथियार देकर अमेरिका की मुसीबत बढ़ाएंगे। और तमाम यहाँ हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर सर टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इसी बात का इंतजार था, पहले भी यही कहा गया, पहले खूब यहां पर बयानबाजी तेज की गई कि नॉर्थ कोरिया अगर कूद गया तो ये भीषण विध्वंसक तस्वीरें आ सकती है दुनिया भर में। लेकिन सर क्या लगता है, अभी तो अरविंद सर बोल रहे हैं कि यहां पर बात की जाए, रशिया का बयान सामने आया है, लेकिन इस तरीके से विध्वंसक विस्फोट होते नहीं दिखाई देंगे। क्या आपको लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी यहां इस जंग में कूदेगा नहीं, केवल ये बयानबाजी है? सर नॉर्थ कोरिया कूदेगा नहीं, और अगर कूद भी लेगा तो क्या कर लेगा? अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, वो मिसाइल दे सकता है। मिसाइल तो ईरान के पास पहले से ही है। ड्रोन दे सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान नॉर्थ कोरिया से पहले ही बेटर है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो ईरान है वो 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है। यानी कि एक बड़े राष्ट्रीय पहलवान को एक छोटा बच्चा कहे कि मैं आपकी मदद करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, आप मदद करिए, पर आपकी मदद का इफेक्ट क्या होगा? बाकी बची बात परमाणु बम की, तो वो परमाणु टेक्निक में तो नॉर्थ कोरिया ने थोड़ी बहुत मदद ईरान की पहले से की ही है, लेकिन क्या वो अपना परमाणु बम ट्रांसफर कर देगा? हाँ। अनलाइकली। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया का किसी तरह का कोई सपोर्ट अलावा बयानबाजी के, द मॉरल सपोर्ट। अच्छा, नॉर्थ कोरिया चूंकि एक वॉलेटाइल लीडर है, वहां पे किम जोंग उन जैसे उसने अपने ट्रूप्स रशिया में भेजे, आवश्यकता पड़ने पर ट्रूप्स वो ईरान शायद भेजे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर माफी के क्योंकि साथ आपको रोक रही हूं, एक छोटा सवाल बस मेरा है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा इसके बाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि इफेक्ट होता नजर नहीं आएगा, और यहां तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। पहले तो ये बात सामने आ रही थी अगर रशिया कूद गया तो ईरान की जीत होगी, चाइना कूद गया ईरान की जीत होगी। आपने बहुत बड़ी बात कही, आप दोनों यही कहते नजर आ रहे हैं कि बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। सर जब इफेक्ट नहीं होगा तो बयान का क्या फायदा? टीपी त्यागी सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। जब इफेक्ट नहीं होगा तो बयान का क्या फायदा? डेफिनेटली। इन्होंने जो मदद की है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ईरान की मदद नहीं की। हाँ। इन्होंने ईरान की जो मदद की है वो कॉस्मेटिक मदद की है। यानी चाइना ने बाकायदा ईरान को प्लेनेटरी मिक्सर दिए हैं, जिससे उसने सॉलिड फ्यूल बना के बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। और ऐसे ही उसने यूरेनियम U-238 को यूरेनियम-235 एनरिच करने के लिए अपने साधन दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान एनरिच कर पाया। तो इतनी तो मदद की है, लेकिन करे भी क्या? HQ-9 दिया है। हाँ। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। HQ-9 डिफेंस सिस्टम कहाँ चला गया था जब खोमेनी और उसके 40 कमांडर को मारा गया? यानी कि ठीक है चाइना का वो सिस्टम सर, जिसे प्लीज हम बने रहिए, ऑपरेशन प्लीज सिंदूर। बने रहिए सर। एक बार मैं अरविंद जी के पास भी जाना चाहूंगी। सर आपसे मेरा ये सवाल होगा कि अगर हम बात करें रशिया की, ठीक है अभी किम जोंग उन को साइड छोड़ देते हैं, देखने वाली बात होगी उनकी तरफ से क्या बयान सामने आता है, लेकिन अगर पुतिन बयान दे रहे हैं तो वो तैयारी कैसी देखने को मिल सकती है? अरविंद सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या रशिया इफेक्टिव यहां पर वे में कुछ रिजल्ट सामने दे पाएगा ईरान को, या फिर अमेरिका ही लगातार इस जंग में आगे बढ़ता नजर आएगा? सर सृष्टि जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प। हाँ। तो यहाँ हर एक देश को अपनी मदद खुद ही करनी होती है। कोई देश किसी की मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वह पैसा लगा के, अपने हथियार देके, अपनी तमाम चीजें देके उस सारी चीजों में नहीं उलझेगा जिसकी जरूरत नहीं है। एक तरीके से ये उसके नेशन इंटरेस्ट के खिलाफ जीता जाती है। तो कोई देश, चाहे वो चीन हो, रूस हो या उत्तर कोरिया हो, कोई आना नहीं चाहेगा। अब किम जोंग उन का ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि
वहां पे ईरान के बाद में जो अगला एग्जिस्टेंस का जो थ्रेट नजर आ रहा है वो किंग्स ऑफ उनको आ रहा है, क्योंकि निकोलस मादुरो को जिस तरीके से उठा के ले गए और बिल्कुल जिस तरीके से चीजों को अंदर तक भेदा गया, बिल्कुल। जो सीआईए है उसकी प्रेजेंस नॉर्थ कोरिया में भी है। तो किंग जोंग उनको ये डर है कि अगर मैंने बयान नहीं दिया, अगर मैंने अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो अगला निशाना अमेरिका का मैं हो सकता हूँ, क्योंकि अमेरिका के लिए नॉर्दर्न कोरिया बहुत ही